स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, यूक्रेन में रूस की एंट्री दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। यूक्रेन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक की खबर है और इस अटैक का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी मिल रही है कि रूसी सेना ने एयरपोर्ट पर मिसाइल दाग दी। यूक्रेन पर रूस का यह बड़ा हमला है। सैन्य ठिकानों पर रूस हमला कर रहा है। यह जानकारी खुद यूक्रेन से आई है। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके हुए हैं। यूक्रेन बड़ा दावा कर रहा है। यूक्रेन के अनुसार 5 रूसी फाइटर प्लेन मार गिराए हैं। एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों के लिए यह एडवाइजरी जारी हुई है। उन्हें यह सलाह दी गई है कि घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। यूक्रेन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन में आपातकाल लगाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था। आज सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले से नागरिकों को बचाने के लिए राजधानी कीव में 4,500 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए, जहां नागरिकों से इन शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। रूस के हवाई हमलों में अब तक कई नागरिकों की मौत हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी है। पूरी दुनिया में चिंता छाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। काफी दिनों से यह तनाव चला आ रहा था, जिसके बाद गुरुवार सुबह लगभग 8 बजे से 9 बजे के बीच यूक्रेन पर रूस ने हमला बोल दिया, मिसाइल हमला किया। रूस की फौज यूक्रेन के कई इलाकों में पहुंची हुई है। कई पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर उतारे गए हैं। इधर यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है। दूसरी तरफ अगर हम हमारे एम्बेसडर की बात करें तो वो सलाह दे रहे हैं भारतीय नागरिकों को कि जहां है वहां रहें, घरों में रहें, बाहर ना निकलें। इधर अफरा तफरी मची है। जैसे ही जंग के बादल और गहरा गए, जैसे ही धमाके हुए, मिसाइल दागी गई, यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो तेजी से दुकानों की ओर, मॉल्स की ओर दौड़े ताकि सामान लेकर घर में रख सके, बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसे में हर कोई आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहता है। हालात बेहद चिंताजनक है। इमेजिन कीजिए उन भारतीय नागरिकों के बारे में, उन यूक्रेन के लोगों के बारे में जो वहां पर फंसे हुए हैं। भारतीय नागरिक जो वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं वो लगातार न्यूज चैनल्स देख रहे हैं ताकि यूक्रेन की एक एक खबर मिल सके, यूक्रेन रूस के महायुद्ध की एक एक खबर मिल सके। और जैसे जैसे एक ब्रेकिंग आती है, वैसे वैसे चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद मांगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा है, 50 रूसी सैनिकों को हमने मार गिराया। और इस बीच दिल्ली से यह खबर है, यूक्रेन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका यह कहना है कि आपका रसूख है। यूक्रेन के भारत में जो एम्बेसडर है, उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति से बात करें। मोदी का वर्ल्ड लीडर के तौर पर जो रसूख है, उसकी वजह से पुतिन उनकी बात जरूर सुनेंगे। ये उम्मीद यूक्रेन जता रहा है। ये संदेश, ये गुहार यूक्रेन की ओर से यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई है। देखिए, चौंकाने वाली खबर थी जब यह जानकारी मिली कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया और धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब देखिए चीजें किस तरफ जा रही हैं। जो तस्वीरें मिल रही हैं वो काफी डरावनी है। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन का बयान आया, उसके 5 मिनट के भीतर यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य इलाकों में धमाके हुए, मिसाइल अटैक हुए, एयरपोर्ट बंद किया गया, लेकिन एयरपोर्ट को भी निशाना बना लिया गया। यूक्रेन भी हालांकि दावा कर रहा है रूसी विमानों को गिराने का। और इस बीच भीलवाड़ा से खबर मिल रही है
रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है। इस बीच भीलवाड़ा की अनुष्का और अविका दिल्ली लौटी। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को लेकर विमान भारत आया उसमें भीलवाड़ा की भी 2 बच्चियां अविका और अनुष्का लौटी हैं। भीलवाड़ा में उनके परिवार वालों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इसी तरह की राहत की सांस की उम्मीदें अन्य परिवार वाले कर रहे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। देखिए, अब देखिए स्थिति बहुत टिपिकल हो चली है। चूंकि धमाके हुए, अटैक हुआ, उसके बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जिसका मतलब यह है कि वहां से भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को रोकना पड़ा है। अब यह रेस्क्यू मिशन बेहद बेहद तकलीफदेह हो चला है। और इस वक्त हमारे साथ